आज जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसे लेकर पूरी की पूरी दुनिया दो खेमों में बट चुकी है। एक खेमा है जो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरा खेमा इजराइल और अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मेरा पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। दरअसल मेरा ऐसा मानना है कि ये जो युद्ध है पूरी की पूरी तरीके से ट्रंप ने और नेतन्याहू ने अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए की है, ईरान के ऊपर थोपी है। दरअसल आप इसके इतिहास में जाएंगे तो कमोबेश ऐसी ही घटना आपको अन्य देशों में भी देखने को मिलेगी। 1982 में अर्जेंटीना की सरकार ने अपना सत्ता बचाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए फॉकलैंड नाम के द्वीप पे हमला किया था। दरअसल 1982 में हुआ यह कि अर्जेंटीना भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा था और वहां के लोग अपनी सरकार से सवाल जवाब करने लगे थे, और यही कारण था कि राष्ट्रवाद की भावना के नाम पे वहां की सरकार ने फॉकलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वहां के लोग राष्ट्रवाद के नाम पे सरकार के जो अगेंस्ट में थे वो उनके पक्ष में भी आ गए। कमोबेश उसी तरह की घटना 2014 में राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा की गई। 2014 में वहां पे इलेक्शन को लेकर काफी जन दबाव था और लोग राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर दबाव बना रहे थे कि वहां पे इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए और वहां के जो भी विपक्षी नेता हैं उनको जेल से रिहा किया जाए। और इसी से बचने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, वहां के राष्ट्रपति पुतिन ने क्या किया कि यूक्रेन के ऊपर हमला किया और क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। परिणाम स्वरूप जो जनता वहां उनके अगेंस्ट में थी 2014 में, वो उनके पक्ष में आ गई, उनके सपोर्ट में आ गई। अब आप जो ईरान और इजराइल का जो आज का युद्ध है उसे भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि कमोबेश वैसी ही घटना दोबारा रिपीट की जा रही है। दरअसल ट्रंप के खिलाफ एप्स्टीन फाइल को लेकर अमेरिका में महाभियोग आने वाला है और उसी महाभियोग से ध्यान भटकाने के लिए वहां के लोगों को ये युद्ध थोपा गया है। उसी तरह आप इजराइल में देखें तो नेतन्याहू के खिलाफ भी बहुत बार संसद में प्रस्ताव लाया गया है और संसद में उन्हें हटाने की मांग की जा रही थी। इन दोनों नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल रीजन के कारण, अपने सत्ता पे काबिज रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये युद्ध दुनिया के ऊपर थोपा है। और आप यकीन मानिए इन दो नेताओं के स्वार्थपन के कारण, स्वार्थी होने के कारण इसका खामियाजा पूरे के पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। और यहाँ भी कमोबेश देखे तो इंडिया में भी वही स्थिति है। हरदीप पुरी जो कि भारत में एक मंत्री के पोस्ट पे काबिज व्यक्ति है, उसके ऊपर भी एप्स्टीन फाइल में नाम आया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम आया है और अभी प्रधानमंत्री मोदी तो 2 दिन पहले ईरान के ऊपर जो युद्ध हुआ, थोपा गया, उसके 2 दिन पहले उन्होंने इजराइल का दौरा किया था। और आप यकीन मानिए ईरान के ऊपर जो युद्ध है वो पूरी की पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए थोपा है, इजराइल का राष्ट्रपति नेतन्याहू और इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी की भी उनमें कहीं ना कहीं भूमिका संलिप्त नजर आती है।